सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जी मंगल भूदाणं विमिलाणं नाणदंसनमयाणं तैलोयसे हराणं नमोसया सब सिद्धाणं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो ये सब साउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी मुनराज की तीन कमनों को टीमा मुनराजों की भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीवन हम हमारा अपने अनुसार जीना चाहते हैं, जबकि जीवन हमें अपना मर्यादा और धर्म के अनुसार जीना चाहिए। जो अच्छा लगे वही करूंगा, ध्यान से सुनना, जो अच्छा लगे वही करूंगा, नहीं नहीं, जो अच्छा हो वही करूंगा। तब तो ये जीव आपने जहां पैदा हुआ है, जन्म लिया, उससे ऊपर उठ पाएगा, तभी बढ़ पाएगा, वरना तो आए राम और गए राम वाली जिंदगी है। विमल जी, एक फेस दुनिया के सामने, एक फेस आपका परिवार के सामने, और एक फेस मित्रों के सामने, एक रिश्तेदारों के सामने, एक परमात्मा के सामने। बहुत सारी जगह जाते हैं तो हम भिन्न भिन्न अपने अंतरंग के भावों को बदल करके जाते हैं, उसको कहते हैं फेस। चेहरा नहीं, फेस, PHASE वाला फेस। इन सारे फेसों में मन का पूरा खेल है। आपके जीवन में जो भी सुख आ रहा है, जो भी दुख आ रहा है, वो सारा खेल आपके मन का है। हमें लगता है कि व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, व्यक्ति ने ऐसा कह दिया, ऐसा है नहीं। मन के ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। अगर आपका मन खाली है तो मोक्ष हो जाएगा, और मन में अगर राग द्वेष है तो बंधन हो जाएगा। सीधा सीधा सा सूत्र है। नीतिकार कह रहे हैं कि मोक्ष जाना है तो मन को संभालना पड़ेगा, स्वर्ग जाना है तो मन को संभालना पड़ेगा, संसार में भटकना है तो मन को विषयों में ले जाना पड़ेगा। आपके हाथ में है, सब आपके हाथ में, दूसरे के हाथ में कुछ नहीं। हमें लगता है कि चीजें हमारे हाथ में नहीं है, सब आपके हाथ में। जीतना जिसको है उसको जीते हैं। लूडो खेला आप लोगों ने? लूडो, अरे पहले लूडो नहीं चलता था, वो अपन कौड़ी से और इमली के बीजों से क्या खेलते थे? अट्ठा चंगा पू, हमारे वहां अष्टा चंगा कहते थे, और कई जगह जो भी कहते हो, खेला सबने। 4 कौड़ी वाला, 5 कौड़ी वाला, 4 घर के 4 खिलाड़ी थे। कुछ नहीं मिलता तो कांच की चूड़ियां, बटने, हाँ, पत्थर,
गोटी नहीं तो भी फर्क नहीं पड़ता, खेलने से मतलब। उस खेल में हार गए जीत गए क्या फर्क पड़ता है? उस खेल की हार जीत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है ना लाइफ में। लेकिन मन की हार काउंटेबल है। अगर आप मन से हार चुके हो, मन से विपरीत प्रवृत्तियों की ओर जा चुके हो, तो एक बात पक्की मान के चलना, जिंदगी के खेल में हारे हो। जिंदगी के खेल में हारे हो। मन के हारे हार है और मन के जीते मनो विजेता जगतो विजेता। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। ऐसा कोई दर्शन है, ऐसा कोई भारत में धर्म है, विश्व में, जहां साधु वर्ग को आहार या भोजन कराने के पहले पूजा कराते हो? कोई है? अच्छा, ऐसा कोई दर्शन है पूरे विश्व में जिनकी यहां साधु के आहार या भोजन को देखने के लिए लोग ललायत होते हैं? केवल एक, केवल एक जैन दर्शन, हर्षवर्धन जी। आप आहार देने की अभी योग्यता नहीं रखते, लेकिन कह रहे थे कि आहार तो देख सकते हैं। मैं आहार देख करके जा सकता हूं? मैंने कहा जो दे रहा है वो पुण्य कमा रहा है, लेकिन अगर देने वाले से ज्यादा भावना पवित्र आपकी है कि भगवान गुरु जी के आहार अच्छे हो जाएं, कोई विघ्न ना आए, इनकी साधना अच्छी चले, उससे पवित्र भाव है, उससे अधिक कर्मों की निर्जरा कर लो। खेल मन का है, खेल मन का है। ये आप भूल जाओ कि इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछता हूँ, या जो जब आप स्टूडेंट्स रहे थे, इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ ली? अगर आप फर्स्ट क्लास से या नर्सरी से 12th क्लास तक की बुक्स लोगे, कॉलेज की बुक लोगे, तो आपसे कई गुना अधिक वजन हो जाएगा। नहीं होगा? अकाउंट्स की बुक, इकोनॉमिक्स की बुक, इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, सोशल साइंस की बुक, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के फॉर्मूले याद हैं आप लोगों को? देखो इतनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ लिया आपने? मन बना लिया था कि पढ़ना है तो पढ़ लिया, वो मन नहीं बना पाए तो फेल हो गए। अब चाहे एग्जाम हो चाहे लाइफ हो, पंकज भाई मन बनाना पड़ेगा। पैदल चल लेते हो 10 किलोमीटर? पूछ रहा हूं, गुरुओं के साथ 10 किलोमीटर पैदल चल लेते हो कि नहीं? इतनी ताकत है। 10 लक्षण में एक आसन किया कभी? उपवास किया? इतनी ताकत है। जब इतना कुछ कर सकते हो, जब इतना कुछ कर सकते हो, तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? प्रैक्टिकल है। अभी व्रत आएंगे, 10 लक्षण के पर्व आएंगे, देखना आप 10 दिन बाजार का कुछ नहीं खाओगे, सात्विक जीवन जियोगे, ब्रह्मचर्य व्रत से रहोगे। सुनना ध्यान से, कुछ लोग शिविर में बैठे हैं, कोई एक आसन करेगा, कोई 5 उपवास 10 उपवास करेगा, करते ना? 11वें दिन क्या होता है? एक भूत आता है, बहुत हो चुका है, अब चलो ठेलों की ओर, बहुत हो चुका है, अब चलो होटलों की ओर। क्या हो जाता है? यहां तक कि विकास, ऐसे भी लोगों को मैं देखा 10 उपवास किए, 16 उपवास कर लिए। मैं बीच में कह रहा हूं कि बेटा आज पानी पी लो, नहीं नहीं आज तो निर्जला, गुरुजी आज निर्जला। मैंने कहा क्या जल जला? 11वें दिन और 16 कारण के 17वें दिन भैया पोहा और चावल और प्याज खा रहे हैं पारना में। नहीं, उसके बारे में बुरा मत सोचो, आप भी वैसे ही हो। उसने तो उपवास करके खाया, आप बिना उपवास के खा लेते हो। पारना हो गई, मैंने कहा पारना हो गई, वहां कहां गए थे? होटल। वाह,
इतने दिन तक लगाम कसी थी। जब आप 10 दिन एकादश न कर सकोगे, प्रदीप भाई कितने उपवास किए थे पिछली वर्ष? 3 उपवास किए थे। सोचा था हमारे कमरे के ऊपर वाले कमरे में रुके थे, सोचा था 3 उपवास कर लिया आपने लगातार कि अलग अलग। जब 3 उपवास आप 10 दिन में कर सकते हो तो महीने में एक बार एक आसन क्यों नहीं कर सकते? जब आप 3 उपवास करके जिंदा होगी नहीं, छू लो एक बार अपने आप को। 5 उपवास वाला कोई है जिसने 5 उपवास किए? 10 उपवास वाला कोई है? 10 उपवास किए हो। जब 10 दिन बिना खाए पिए चल गई गाड़ी तो महीने में 2-4 एक आसन में क्यों नहीं चलेगी गाड़ी? लेकिन दिक्कत कहां है? दिल है कि बस समस्या यही आके अटक जाती है कि मन नहीं मानता महाराज, बाकी सब कुछ हो जाता है। जब आप एक दिन कर सकते हो इसका मतलब जीवन भर भी करने की ताकत है। करना नहीं है, ताकत तो है, करना नहीं है। चिंटू उपवास एक आसन किया कभी व्रतों में? एक आसन किया ना? जबरदस्ती किया कि अपने मन से किया? मन से। एक आसन हो गया था। जब आप एक बार कर सकते हो इसका मतलब तुम महीने में, साल में और बार भी कर सकते हो। बात आती है कि अपन मन को नहीं मना पाए। बस जिस दिन आपने अपने मन को मना लिया है उसी दिन से आपकी जीत है। अच्छा देखो, आपकी लाइफ के फेज देखना, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। कुछ संसार में है, कुछ का मोक्ष हो गया, हो गया। कोई क्रोध कर रहा है, कोई क्षमा रखा है। कोई मान में जी रहा है, कोई मार दो यानी सरलता रखा है। कोई मायाचारी कर रहा है, कोई सरलता रखा है। कोई लोभ में, कोई संतोष रखा है। ये 2 धाराएं चल रही हैं। ये जो 2 धाराएं चल रही हैं किसकी देन है? बोलो 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 विमल जी। एक धारा चल रही है जीत की, एक धारा चल रही है हार की, एक संसार की, एक मोक्ष की। भगवान कर रहे हैं ना? भगवान कर रहे हैं। कर्म आपको परेशान कर रहा है। अगर कर्म परेशान करेगा तो कर्म चेतन हो जाएगा। गंभीरता से समझना विषय को। आज बहुत सारी कड़ियां टूटेंगी। ताराचंद जी, भगवान परेशान करते हैं, भगवान कुछ अच्छा करते हैं। अरे जो अच्छा करेगा फिर वो बुरा भी कर सकता है ना। भगवान ना अच्छा करते ना बुरा करते। भगवान ना आपको कोई चीज देते हैं ना आपकी कोई चीज लेते हैं। न कर्म करता है, जो कुछ करते हो वो आप ही करते हो। राजू भी एक कुर्ता कौन से, शर्ट कौन से रंग की? नीले रंग की है। तो नीले रंग की शर्ट पहन करके आए हो, किसने कहा था? देवी ने, बेटे ने, पाटनी जी ने, पारस ने, किसने कहा था? मन था आपका, आज ये पहनते। अब आगे चलना, अगर आपका एक ही रंग के कपड़ों का नियम हो जाए, किसका? फिर कोई चॉइस और कोई विकल्प है ही नहीं, ये पहन लूं कि वो पहन लूं, फिर मैचिंग का मां कोई टेंशन ही नहीं। देखो कैसा मैचिंग के पीछे जिंदगी बर्बाद हो रही है आपकी। साड़ी की मैचिंग की चूड़ी, उसी की मैचिंग की बिंदी, उसी की मैचिंग का मेकअप, और बाल भी उसी रंग के, उसी के मैचिंग का नेल पेंट, लिपस्टिक, सैंडल, पर्स, फोन का कवर। और आप लोग बताते जाओ, ये लोग बता रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। सोचिए, बक्कल, क्लिप, अब अक्कल ही नहीं है।
माँ ये सब मैचिंग छोड़ दें और किसी एक रंग के वस्त्र को, कोई भी आपको अच्छा लगता वही रंग चुन ले, 5 रंग चुन ले, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मन को मनाना पड़ेगा बस। ताराचंद जी दुकान जाते हैं कभी कभी, पूछ रहे विमल जी जाते हैं, पारस रेगुलर जाते हो, राजू भैया। अब मेरा कहना है, अगर आपने एक रंग का कुर्ता फिक्स कर लिया कि नीले रंग का या पीले रंग का, पीला रंग सबसे अच्छा होता है, अट्रैक्टिव भी और सामने वाले को ठंडा रखता है। पीला रंग, पीले रंग का आपने कुर्ता चूज कर लिया, ग्राहक आएगा तो बहस नहीं करेगा, उसको शांति मिलेगी, आपकी बात उस पर हावी होगी और अंतरंग में शीतलता रहेगी, रोगों का अभाव होगा। पीला रंग इतना अट्रैक्टिव है। पीले रंग का आपने अच्छा लेमन येलो कुर्ता बनवाया और आप वही पहन करके दुकान जाते हो, मंदिर आते हो, तो एक रंग के आपके कपड़े फिक्स हैं। जब कोई आपकी दुकान जाएगा, ये हर्षवर्धन पारस की फैक्ट्री जा रहा है, कहाँ मिलेंगे? तो विकास कहता हूँ पीले कुर्ते वाले भैया मिलेंगे, तुम्हारी पहचान बन गई। और देखो मन में कितना रिलीफ। आप कपड़े लेने जाओगे तो कौन से रंग के? पीले। भैया 4 जोड़ी पीले कुर्ते बना देना। 5 मिनट में आ गए और वहीं बैठे, ये डिजाइन अच्छी नहीं है, इसमें तो वो नहीं आ रहा है, इसमें ये कटेगा तो नहीं। अरे तेरी आयु कट रही है, उसका चिंता नहीं। और कहीं उस समय आयु बंद हो गया तो कहीं उसी कपड़े में कीड़ा ना बनना पड़े, कहीं एक इंद्री वनस्पति में बिनौला, रुई का बिनौला ना बनना पड़े। माँ मैचिंग के चक्कर में कलरफुल कीड़े मत बन जाना। मैचिंग के चक्कर में कलरफुल कीड़े मत बन जाना। सहज सागर जी काउंटर देते ना आप लोगों को माला के लिए, इसमें भी बहुत होशियार लोग हैं, 3-4 कलर रख लेंगे, बोले मैचिंग में काम आएगी। आजकल तो चश्मा भी मैचिंग का, ऐसे भी चश्मे आ गए कि डंडी बदल लो, तो चश्मा भी मैचिंग का, नहीं तो 6-7 बनवा के रखेगा। जरूरत क्या है? अगर मैचिंग करना है तो अपने मन की, भगवान के मन से मैचिंग करो। जेके एजेंसी मैचिंग करो ना, कौन मना कर रहा है? हम तो 100% मैचिंग करते हैं भगवान महावीर स्वामी से। वो केस लॉन्च करते थे, हम भी केस लॉन्च करते। उनके तन पर कोई वस्त्र नहीं, मेरे भी तन पे कोई वस्त्र नहीं। मैचिंग करो ना, ऐसी मैचिंग करो, किसने मना किया? लेकिन क्या करें, दिल है कि महाराज जी बात तो आपकी सही है, मैं गलत कह रहा हूं? बात तो सही है लेकिन मन नहीं मानता। जिस दिन आपने अपने मन को मना लिया, उस दिन आपका नाम संसारी में नहीं, मोक्ष वाले जीवों में लिखा जाएगा। कुछ नहीं है, न तुम पेंच की बावड़ी के, न कोटा के। कहाँ के हो? कोटा जाओ तो कहते पेंच की बावड़ी के हो, पेंच की बावड़ी आए तो क्या बोलते? कोटा के। लो खत्म जिंदगी। सही है, रहते कोटा में और लिखते हैं। तुम कहाँ के हो पारस? खजूरी। अब बताओ, खजूरी में रहते हैं नहीं, लिखते हम खजूरी वाले, और कोटा में रहते हैं, कोटा का कोई पता ही नहीं। अभी मैं देवली में था तो एक लिस्ट टंगी थी दानदाताओं की, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हर व्यक्ति के नाम के पीछे लिखा था फलाने वाले, जहाजपुर वाले हैं, बड़ला वाले, बस वही वही सब में लिखा था नाम। मतलब जैसे उनकी नाम उससे पहचान, उससे नहीं, पीछे वाले से। विमल जी नानता वाले, प्रदीप जी शाहपुरा वाले, विकास जी बिलाड़ी वाले लोग। पंकज कहाँ के हो जी? कौन सा सरनेम है? नौताड़ा वाले। बताओ कौन सा सरनेम है? टीकम जी पाटनी कहाँ वाले? लो भाई,
अब मेरा प्रश्न है, मन को मना लो फिर लिखना नहीं पड़ेगा वाले, फिर लोग बोलेंगे महाराज जी हमारे वाले। हमारे पीछे कभी नहीं लिखता कौन से वाले, कि जबलपुर वाले की, सागर वाले की, भीलवाड़ा वाले की, कोटा वाले, नहीं नहीं, आदित्य सागर जी अपने वाले। मन को मनाने की बात है। देख बेटा अतिशय, वही प्रवचन सब सुन रहे हैं, वही प्रवचन है, कोई अलग से नहीं होता कि जिसको वैराग होता हो उसको अलग से प्रवचन दिए जाते हो। माँ वही प्रवचन सब सुन रहे हैं। परिवर्तन अपना अपना क्यों हो रहा है? सबका अपना अपना मन है। आप जैसा मन लेकर के बैठे हो वैसी चीजें आपको मिलेंगी। विमल जी मन जैसा लेके बैठे हो, लोग वैसे देखेंगे। अच्छा आप ये मान के बैठ जाओ कि महाराज जी हम पर बहुत खुश हैं, तो आप जब प्रवचन सुनोगे तो आपको पॉजिटिव पॉजिटिव लगेगा। और ये आप मान लो कि महाराज जी यार अपन से नाखुश हैं। जेके जैन साहब सोच लो 2 महीने से आए नहीं तो महाराज जी थोड़ा नाराज है। अब आप प्रवचन सुनना, आपको सब कुछ नेगेटिव दिखेगा, 100% नेगेटिव दिखेगा। मैं पूछूंगा और जेके जैन साहब आ गए, यार देखो यार महाराज जी ने ताना मार दिया यार। क्यों क्यों? क्योंकि मन वैसा है। नहीं हो तो आप देखना, जब किसी की शादी हो और बैंड बज रहा हो, कौन सा वाला? बाहर वाला, ढोल वाला। जिसका मन खराब होता है उसको टोन खराब लगती है, जिसका मन अच्छा है उसको टोन अच्छी लगती है। जो आपके मन में भजन आ जाए वो उसमें आप उसकी ढोल की धुन सेट कर देते हो, और मन खराब हो तो रोने वाली धुन सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि मन वैसा है। सहज सागर जी, कई बार गलती व्यक्ति की नहीं होती, गलती परिस्थितियों की भी नहीं होती, गलती आपके मन की होती। और मन की गलती कारण व्यक्ति पूरा गलत ठहराया जाता है। छुल्लक जी मन बना लो, मन बना लो क्या कि युवा बैलों के साथ जुते हो चलना तो पड़ेगा। बिल्कुल खुशी, जैसी खुशी चल रही है ना वैसी। अब आप हमारे साथ हो, निर्णय किसका था हमारे साथ रहने का? आपका निर्णय था। अब लाइक किया तो एडजस्ट करो, पढ़ाई करो, याद करो। अप्रमित सागर, मन का खेल है। एक दिन कोई बिना नमक का भोजन करे तो चिड़चिड़ होती है। अब आप कहां से, बिहार भी चल रहा है और नीरस भोजन भी चल रहा है। और ऐसा नहीं कि 2-4 दिन का, पारस 2 साल का नीरस भोजन। कोटा के चातुर्मास में 10 दिन सरस होगा, 8-10 दिन बाकी नीरस ही चलेगा। शरीर चल रहा कि नहीं? नहीं चल रहा, शरीर भी चलता है, बस समस्या मन को है। आप एक काम करना, कभी बिना नमक का भोजन करके देखना, किया कभी? कैसा मुंह बना रहे लोग, देखो। महाराज जी बिना तेल का खा लेंगे, बिना घी का खा लेंगे, बिना मीठे का खा लेंगे, बिना नमक के। अरे कभी एक आध दिन ट्राई करना, बिना नमक का भी भोजन कर लेना। लेकिन तकलीफ यहां होगी, यहां नहीं होगी। जिब्बा बोलेगी क्या है क्या है, लेकिन अंदर जाते ही पेट बोलेगा हमें तो पचाना, हमें स्वाद आता ही नहीं। पेट को स्वाद से कोई मतलब नहीं, और जिब्बा को पेट भरने से कोई मतलब नहीं, उसको स्वाद से मतलब। देखो हर नगर में, हर गांव में एक प्रसिद्ध ठेले वाला होता है फुल्की चाट का, है? पेंच की बावड़ी में भी कोई ना कोई एक तो होगा फुल्की कचौड़ी वाला। कोटा कचौड़ी है क्या? है, प्रसिद्ध है, नाम नहीं ले रहे, ऐड हो जाएगी। अगर आप उसकी कचौड़ी या पोहा खाते हो, दीपक नाश्ता हो गया, गणेश जी को भोग लग गया। सुनो दीपक भाई, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बिजी रहते हो तो नाश्ता नहीं कर पाते, उस समय किसको मनाते हो? मन को। बस आप मन को मना लो, सब कुछ हो जाएगा। सारा खेल मन का है। आपके जीवन जो कुछ सुख आ रहा है, जो कुछ दुख आ रहा है, वो सब आपके मन की देन है।
सब कुछ, सब कुछ। सुनो पारस, अभी राजू भैया बोले पहला कलश तुम ले लो, सुनना, वो हम पापा से पूछ के बताते हैं, समझना। मंदिर में नई वेदी बनना है, हम एक बार परिवार से बात करके बताते हैं। और डॉक्टर बुलाए, डॉक्टर बोले मैटर सीरियस है, आपके दिल में जो मशीन लगी है, जो मशीन है अंदर दिल की, वो स्लो काम कर रही है, उसमें स्पीड बढ़ाने की मशीन लगाना है। कितनी वाली लगाएं, 3 लाख वाली की 6 लाख वाली? क्या बोलोगे? पापा से पूछोगे? पूछेंगे पिताजी से सुशील? हाँ, पिताजी के मशीन लगना हो। डॉक्टर ने बोले 6 लाख वाली की 3 लाख, और इससे अच्छी कोई है क्या? इससे अच्छी कोई है? 10 वाली है, लगाओ आप तो। तब किससे पूछोगे? चाहे दान करना हो, चाहे पूजन करना हो, भगवान का अभिषेक करना हो, चाहे चिंटू त्याग करना हो, सारा खेल मन का है, कुछ नहीं है। सुनो, मैं आप लोगों से बोलूंगा रात्रि भोजन त्याग कर दो, वो महाराज जी हम दुकान से लेट आते हैं, ये बच्चे बोलेंगे महाराज जी एग्जाम रहता है तो रात को भूख लगती है, और डॉक्टर बोल दे कि रात को खाया तो कल मर जाओगे, फिर क्या करते? खाओगे। और सुनो, ये कोरोना हुआ था, कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि ताजे गोबर को खाने से ठीक होगी, सब खाएंगे, सब खाएंगे। क्यों? अरे जिंदा रहना है। टीकम पार्टी हो रहे महाराज जी, 75 भी तो कम से कम मनाए, फिर देखेंगे। आप तो बताओ क्या खाना है? सब खाएंगे। क्यों? क्यों खाएंगे? खेल मन का है। ऐसे कोई अगर आपकी थाली में किनारे कहीं गोबर इतना सा लगा मिल जाए, इतना सा, थाली फेंक दोगे और फिर थाली भर के गोबर खाओगे? हाँ कि ना? अरे ऐसे भी लोग हुए कि नहीं देश में, या हैं कि नहीं, अपना ही पेशाब पी रहे हैं, लहू संगा पी रहे हैं कि नहीं है? क्यों रंजीत बेटा देख ले, क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा? दिल की मान रहे हैं तो कर रहे हैं ऐसा। आप जो कुछ भी करते हो सब अपने मन के अनुसार करते हो, अपने मन के अनुसार करते हो, तो क्यों ना मन को ही संभाला जाए, दुनिया को क्यों संभाला जाए? दुनिया से क्यों कुछ बोला जाए? क्यों ना मन को ही बोला जाए? क्योंकि मन जिस दिन मान जाएगा उस दिन दुनिया आपके कदमों में होगी। पिछली बार हम पेच की बावड़ी नहीं आए थे, मन भी नहीं था, मौसम भी नहीं था। इस बार हम आए हैं, घूम के आए हैं, मन भी है, मौसम भी है। बस इतनी सी बात है। अब आपको कंक्लूजन में आते हैं तो कहते हैं कि बुरी बातों को मन से हटाएं और अच्छी बातों में मन को लगाएं, इतना सा सार है, केवल इतना सा सार है। बुरी बातों को मन से हटाते जाएं और अच्छी बातों को मन से जोड़ते जाएं, बस सारा काम आपका हो जाए। माँ, आलू खाते हैं आप लोगों में से कितने लोग खाते हैं? पूछ रहा हूँ, त्याग नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। खाते हैं, हर दिन खाते हैं, महीने में 10 दिन तो छोड़ सकते हो, आजीवन। सुनते जाना ध्यान से, अभी देखते जाना, महीने में 10 दिन छोड़ सकते हो आजीवन। जो खाते हैं उनसे पूछ रहा हूं। महाराज जी 10 दिन इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, इतना। भैया आप लोगों से ही पूछता हूँ, चिंटू आलू खाते हो? डेली खाते हो क्या? पारस खाते हो? डेली खाते हो? डेली नहीं खाते। महीने में 5-10 दिन छोड़ सकते हो? नहीं, मैं तो 5-10 दिन छोड़ने की बात कर रहा हूं। नहीं, अभी आलू की बात चल रही है, गुटखे की बात बाद में हुई। वो कहां से? वो कोटा का टॉपिक है, पेंच की बावड़ी का नहीं। लेकिन देखना, एक तरफ आपका मन करेगा यार गुरुजी बोल रहे हैं 5 दिन में क्या होता, छोड़ देते हैं। अगली तरफ मन में आएगा बाहर गए तो अरे 25 दिन तो हैं। देखना कितने लोगों के मन ने तुरंत बोल दिया कि छोड़ दो,
बहुत सारे लोगों के मन ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, आजीवन कह रहे हैं महाराज। देखो देखो कितना कठिन है। हर्षवर्धन, हर दिन आलू खाते हो? आपके यहाँ हर दिन बनता है क्या आलू प्याज? हर दिन बनता है आलू, हर दिन बनता है। नहीं, वो जैन नहीं है सौरभ। यहाँ हमारे पास हो, कम से कम जब तक हमारे पास तभी तक छोड़ देते हैं। खाना है नहीं, मिलना है नहीं। राहुल खाते हो आलू? देखो मैं त्याग नहीं करा रहा हूं, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि मैंने बोला कि आलू छोड़ दो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो, एक टाइम फिक्स कर लो। अंदर खलबली मच गई, अरे यार महाराज जी त्याग ना कर दे। खलबली मच गई ना, और जिस दिन आपका मन होगा उस दिन महाराज बोलेंगे थोड़ा रुक जाओ, नहीं नहीं आज से त्याग, आज से त्याग। त्याग भी करना हो तो खेल मन का है, त्याग भी करना हो, व्रतों को ग्रहण भी करना हो तो खेल मन का है। ऐसे रात्रि भोजन नहीं छोड़ रहे, लेकिन जिसको कैंसर हो जाए वो रात को अगर पानी भी छोड़ दे सूर्यास्त के ठीक बाद, उसका कैंसर भी ठीक हो जाता है केवल रात्रि भोजन त्याग से। लेकिन आपने जिंदगी जीने के लिए, बचाने के लिए त्याग किया है तो तुमको पुण्य उतना नहीं मिलेगा। तुमने कर्मों से बचने के लिए त्याग किया तो पुण्य मिलेगा। खेल मन का है रंजीत, खेल मन बनाओ, करना है, फिर क्या नहीं हो सकता। पेंच की बावड़ी लिखते हो, कोटा वाले लिखते हो, अरे सब हट जाए तो पीछे सागर भी लिखा जा सकता है। मन तो बनाओ, सब लिख सकते हैं। अभी देखना आपको हम विमल जी ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे कोटा में, 2 महीने रुकना बस चातुर्मास के। आप बोलोगे कोटा का है, आपको मालूम चलेगा कि आपके ही मोहल्ले का, आपको ही नहीं पता चलेगा। कई ऐसे भी होंगे हम आकर के चले भी जाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा, और फिर वो बाद में हमारे पास आएगा कि महाराज जी कोटा चलिए। हम उसको कहेंगे भैया अभी तो चातुर्मास किया था 1 साल पहले। अच्छा कोटा आए थे हम। सारा खेल मन का है, आप मन बना लो तो सब कुछ कर सकते हो। अच्छा महीने में 10 दिन कितने लोग छोड़ सकते हैं? आजीवन आलू पक्का, महीने में 10 दिन। पारस महीने में 10 दिन कह रहा हूं मैं, जबरदस्ती कुछ नहीं है, अपने मन से स्वेच्छा से, ठीक है। 10 दिन जो लोग अपने मन से कर सकते हैं, अपनी इच्छा से सोच के विचार के त्याग कर देना। 9 बार नमोकार पढ़, त्याग की भावना आई, इसका मन आपका पवित्र है। इसका मतलब मन पवित्र है, मन त्याग की ओर जा रहा है। और कई लोगों के मन में आ रहा है अरे यार कुछ और देख सकते हैं, महाराज जी कुछ और देख लो। बात हमारी त्याग की नहीं है, बात हमारी ये है कि तुम, आप लोग छोटी छोटी चीजों से इतना बंधे हो तो बड़ी बड़ी चीजें कैसे छोड़ पाओगे? देखो विकास, छोटी छोटी चीजों से कैसे जुड़े हो? आलू कोई जिंदगी तोड़ना है? आलू प्याज कोई जिंदगी तोड़ना है? 5 लाख रुपए किलो आलू हो जाए कौन खाएगा? अभी प्याज बहुत महंगी हो गई थी, मैं तो बोला भगवान 2-3 हजार रुपए किलो हो जाए, लोग खाएंगे नहीं, खाएंगे ही नहीं। क्यों? अरे बोले इतनी महंगी कौन खाएगा? समझना, बात प्याज की नहीं है, बात आलू की नहीं है, बात आपके मन की, उससे अटैचमेंट की। हर्षवर्धन जी 5 दिन हमारे साथ रुक जाओ, आलू प्याज कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी चलेगी कि नहीं? मेरा एक मित्र मेरे पास आया था दीक्षा के बाद, 2013 की बात, आया और कहता है गुरुजी ठीक है। पहले गुरु नाम था तो गुरुजी करने लगा। मैंने कहा हाँ बढ़िया है। बोले तो कैसा क्या चलता है आपके यहाँ, क्या रूटीन क्या रहता है? मैंने उसको बताया इतने बजे ये, इतने बजे ये, 10 बजे आहार पर उठते हैं। मतलब बोले भोजन? मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर होटल तो जाते ही नहीं होंगे? मैंने कहा नहीं। तो बोले आलू के पराठे मिल रहे कि नहीं?
अब वो जो मित्र था उसके साथ बहुत जिंदगी जी तो उसको पता है। मैंने कहा आलू को छोड़े तो बरसों हो गए। हुरी बोले आलू नहीं खाते। मैंने कहा नहीं। तो जिंदा कैसे हो? मतलब आप सोचो कि उस व्यक्ति ने आलू के साथ कितना बड़ा अटैचमेंट बना के रखा है कि आलू नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। कई लोगों का रहता है अटैचमेंट, गुटखा नहीं खाऊंगा तो अटैचमेंट है। छुल्लक जी, कई लोगों का अटैचमेंट होता है। कचरिया होती है ना, कचरिया बुंदेलखंड होती, काचरी, काचरी चाहिए भी उनको। कोटा की बात करो, बोले कचौड़ी चाहिए। ये पारस बीमार पड़ गया, डॉक्टर को दिखा के आए, प्रदीप भैया ले गए। डॉक्टर बोला कुछ नहीं, कोटा का है, 2 कचौड़ी खिलाओ ठीक हो जाएगा। देखो आप कितना जुड़ गए हो। संसार में कितनी चीजें हैं, आपका घर, दुकान, परिवार, रिश्तेदार, पैसा, संपत्ति। आलू से कितना ज्यादा जुड़े हो, छोड़ नहीं पा रहे हो। जब आलू नहीं छोड़ पा रहे हो, संसार कैसे छोड़ पाओगे? किसी ने ये नहीं बोला कि हम 20 दिन कर दे रहे हैं। बोले ऑप्शन तो मिल गया ना 10 दिन का। अगर हम 5 दिन करते तो 5 दिन ही मान जाते। त्याग की बात नहीं, बात आपकी अटैचमेंट की है। गलत चीजों से इतना अटैचमेंट हो चुका है, सही चीजें बहुत दूर रह गई हैं। सुन रहे हो कि समझ रहे हो? समझ रहे हो तो छूटो भी, छोड़ो भी। तब तो आपका गुरुओं के पास आना, भगवान के पास आना सार्थक है। वरना आए राम और तो आए और गए राम बन गए तो क्या मतलब? आए राम और बने श्री राम, तब बात है, तब बात है। अपने मन के अंदर परिवर्तन लाए। जेके इंसान अपने मन के अंदर परिवर्तन लाया जाए तब तो बात है। क्योंकि सारा खेल मन का है, सर्वोपरि मन है। मन है ड्राइवर, जहां चाहे वहां मोड़ सकता है, जहां चाहे वहां मोड़ सकता है। अभी पानी गिर जाए और कोई 10 मिनट बैठ के चर्चा कर ले, चले दाल बाटी चूरमा हो जाए क्या? चलो 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 चलो, बस हो गई दाल बाटी। और शांति से बैठे थे, किसी ने कुछ बोले ही नहीं, तो शांति से बैठे थे। भैया आप लोग सब सुन रहे कि नहीं? मन को मोड़ोगे तो संसार मुड़ेगा, और मन के हिसाब से मुड़ोगे तो संसार में मुड़ोगे, भटकोगे। मां मैचिंग के चक्कर में मत पड़ना, मैचिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। मैचिंग के चक्कर में जो पड़ गया वो संसार में ही मैच करेगा। मन सुनो, क्रिकेट देखा ना सबने अभी? सुनना ध्यान से। अगर इंडिया की जगह पाकिस्तान होती और साउथ अफ्रीका होती तो क्या क्या सोचते, कौन जीते? वाह, इतनी जल्दी पलट गए। अच्छा, और अभी फाइनल था तो क्या सोच रहे थे, कौन जीते? इंडिया। और अगर वहीं आईपीएल होता और आरसीबी का मैच होता कलकत्ता के साथ, तो कौन जीते? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, व्यक्ति अपने मन से ही चीजों को पसंद करता है, आपके हिसाब से नहीं करता। देखो चॉइस की वेरिएशन कैसी हो गई। आप बढ़िया किसी दुकान पे गए, भैया शेरवानी दिखाना, उसने अच्छी शेरवानी दिखाई कि भैया साहब गले में 4 सोने की चेन, हाथ में 8 अंगूठी पहने। हाँ भैया कितने की है? बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है, डन करते इसको। हाँ डन करते। कितने की? बोले 40,000 की। अच्छा, अब यार एक दिन के लिए चाहिए, कोई और तो थे के 10-12 हजार के आसपास। अब क्या एक्चुअली क्या अभी एक दिन के लिए पहनना है ना, अब इसमें क्या वर्क बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो चुभेगा। गर्मी आप समझते हैं ना, गर्मी में थोड़ा दिक्कत है, हैवी बहुत है, कौन संभालेगा कितनी जल्दी। और वही बोलते कि 40,000, सर ये तो 10,000 की थी, टैग गलत लग गया। हाँ ठीक है, अच्छी है, ये दे दो। क्या मन कैसा पलटी मारता है। बस इतने का खेल है, मन को मना ले सब कुछ बन जाएगा। सारा खेल मन का। इसलिए नीतिकार कहते हैं सबसे पहले मन को पलटो। अगर आपका मन सही दिशा में है
तो हितकारी परिणाम मिलेंगे। फल जो मिलेगा वो हितकर मिलेगा, और मन की दिशा गलत है, फल जो है वो अहितकर ही मिलेगा, अहितकर ही मिलेगा। जितने लोग अधिक होटल में खाते हैं उनके शरीर में अधिक हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। जितने लोग जीन्स पहन रहे हैं, टाइट कपड़े पहन रहे हैं, उनके शरीर में धातुएं खत्म होंगी भैया, आगे जाके वो नपुंसक होंगे। मैंने बता दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मन को मोड़ेंगे सारा काम हो जाएगा। ऐसा चिंतन करेंगे तो विशुद्धि, वरना विशुद्धि अभी जा रही है, जा रही है। विशुद्धि जारी रखें, मन को मोड़ लें। मन को मोड़ लिया, संसार से मोक्ष की ओर मुड़ सकते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की